दिया है, अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा आम लोग भी दोहरा रहे हैं। खास बात यह है कि ये नारा भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद यहां पर खूब गूंज रहा है और इस नारे को लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। देखिए, जब मस्जिद में गूंजा मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा। मोदी है तो मुमकिन है। हैदरी मस्जिद में मोदी मोदी की गूंज। राजधानी भोपाल की हैदरी मस्जिद जहां मोदी मोदी के नारे की गूंज सुनाई दी। इस नारे को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आप भी मोदी मोदी की गूंज का नारा सुनिए। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार। अब चलिए इस नारे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल भोपाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा प्रचार के लिए अलीगंज पहुंचे थे, जहां बोहरा समाज ने जुमेराती स्थित मस्जिद में उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी वहां मौजूद रहे। मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। बात करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार। बात सिर्फ पीएम मोदी के नारों तक सीमित नहीं रही बल्कि मस्जिद के अंदर पीएम मोदी के पोस्टर लहराने लगे। बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर ही पीएम के पोस्टर लहरा दिए। इसके अलावा एकजुट होकर अब की बार 400 पार का नारा लगाया। अब की बार, अब की बार। बीजेपी ने भी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। अब ये नारा आम लोग भी लगा रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा लगाया गया है बोहरा समाज के द्वारा। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। मिथिलेश गुप्ता सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, यहां पर मोदी है तो मुमकिन के नारे लग रहे हैं। खास बात यह है, दिलचस्प ये बात है कि यहां पर बोहरा समाज, मुस्लिम समाज ये नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं इंदौर के रानीपुरा में मौजूद हूं और रानीपुरा में इस वक्त मेरे साथ में मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी हैं और इनसे हम बातचीत भी करेंगे। और आज मस्जिद में नारे लगते हैं कल कि हर घर घर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, ये अभी तो बोहरा समाज की मस्जिदों में ये नारे लगे हैं। अब हो सकता है कि मुसलमानों की मस्जिद में नारे लगने लग जाएं। मंदिरों में जहाँ जय जयकार होता है वहाँ पर भी मोदी जी के जय जयकार के नारे लगने लग जाएं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश में लगातार विकास किया है और साथ ही साथ जो है हिंदुस्तान की जो वैल्यू है, जो विदेशों में जो बढ़ाई है, उसके कारण ये चारों तरफ जय जयकार के नारे लग रहे हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सही है। और मोदी जी हैं जो जिसने हिंदुस्तान का विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। जनता को, और खास करके मुसलमान अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, वो लगातार कांग्रेस को वोट दे रहे थे, लेकिन इस बार ये लोकसभा का जो चुनाव है ये मुसलमानों के लिए ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है। इसमें मुसलमानों को समझना है कि उन्हें कहाँ वोट करना है, क्योंकि ये उनके लिए आखिरी मौका है। अगर यहाँ पर अगर चूक जाते हैं और भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो फिर इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी इस गलतियों को सुधार सकें। मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम 70 सालों में कांग्रेस का राज दे चुके हैं। मुस्लिम समाज के लिए क्या करा? हजारों दंगे हो गए, हजारों मुसलमान बेगुनाह मारे गए। आज इस स्थिति में हम हमारे व्यापार कर रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। हमारे लिए कोई भी दंगे का या किसी तरह के दंगा मुक्त हमारा देश हो गया है। किसी तरह की कोई वो नहीं। और जो लोग गलत कर रहे हैं मोदी जी के राज में, उन्हीं के साथ हो रहा है। जो आम नागरिक जो है, जो अपना काम कर रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक
दो पार्टियों की लड़ाई जो है, हम मुस्लिम समाज अब पार्टियों की रहने देंगे, धर्म से नहीं करेंगे। हमारा धर्म के लोग, हम मुस्लिम लोग अब बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं, हम हमारा काम करेंगे, जिसको वोट देना है हमारी समझ से वोट देंगे। और हम चाहते हैं कि जैसा हमारा देश का नाम पूरी दुनिया में जा रहा है, हम भी मुस्लिम समाज भी ऊपर उठेगा और बोहरा समाज की तरह वो भी तरक्की करेगा। क्या कुछ कहेंगे? आप तो नारे लग रहे हैं मस्जिद के अंदर ही, मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे आप? मोदी है तो मस्जिद अच्छे से सब सही सवाल है, कोई तकलीफ नहीं। मोदी को हमारा सवाल में कोई ठीक मिथिलेश, विकास कार्य नजर आ रहा है। आप बात लगातार भले जारी रखिए, आपके पास लौटूंगी फिर से। मैं शैलेंद्र चौहान हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इंदौर में तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रहता है, बोहरा समाज रहता है, आखिर भोपाल की क्या तस्वीर है? वहां पर भी क्या इसी तरह के नारे गूंजते हैं बोहरा समाज के द्वारा कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जैसे हम देख रहे हैं? और दावा भी यहाँ के लोग ये कर रहे हैं कि जो दम भरती थी कांग्रेस मुस्लिमों को पक्ष देने का या मुस्लिमों को सपोर्ट करने का, वो नहीं किया, सिर्फ बोला है। बीजेपी ने किया है एक्चुअल सपोर्ट। हाँ, देखिए बिल्कुल, हम यहाँ पर जुमेराती में ही मस्जिद में हैं और यहाँ पर हम बात भी करते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ हैं। ईद की आपको एक तो बधाई और शुभकामना के साथ ही कल ईद में आप लोग भी सब यहाँ पर थे और एक बोहरा समाज की मस्जिद में सब लोग साथ में थे। और एक किस तरह का एक और क्या मैसेज है किस बारे में? सभी एकजुट होकर यहाँ पर सभी एक साथ थे और एक बात हो रही है विकास को लेकर, मिशन को लेकर। तो विकास के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, विकास का काम तो ऐसा सरकार का ही, हमारा नहीं है, इसलिए। और जहाँ तक बोहरा का है तो कुछ लोग तो वहाँ पे थे जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग थे वहाँ पे, और उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था कल, इसलिए। जी जी। और भी हम बात करते हैं कि अब क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और तो देश के लिए किस तरह का, क्योंकि बोहरा समाज हमेशा एक बात आती है कि पीएम मोदी हो, और सैयदाना साहब जैसे इंदौर में भी जब आप एक कार्यक्रम था तो पीएम मोदी खुद वहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर भी बात आई कि पीएम मोदी को लेकर कि हर हर मोदी, घर घर मोदी के भी नारे भी लगे इस तरह। तो आपका क्या कहना है? हमारी कमेटी वालों ने तो बहुत उनका स्वागत किया। साहब कल आए थे, वो आलोक शर्मा जी के भी साथ, सब उन्हीं के साथ थे। कोशिश है कि मोदी जी की जो कोशिश कर रहा हम उनको मालिक कामयाबी दे। ठीक, हम बहुत अच्छा है। ठीक है साहब, ठीक ठीक ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे